हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सरोज कमल गुप्ता जी की लिखी हुई अनोखी प्रेम कहानी का 11वां और अंतिम भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 10 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भृगु देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् न। गगनभेदी गूंजते इन दिव्य मंत्रों से सारा वातावरण ही दिव्य और अलौकिक हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे आध्यात्म की बयार चल रही हो। पूरे गांव के साथ साथ आसपास में भी उत्सव जैसा माहौल बन गया था। 11 दिन चलने वाली इस महापूजा को 10 दिन हो चुके थे और आज 11वां दिन था। राजवंश परिवार ने आज महाभोज का भी आयोजन किया था। माधव, परम, आनंद तीनों का जनेऊ संस्कार होने के कारण उनका सर मुंडाना पड़ा था, जिससे माधव बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ था। लेकिन सांवरी को उसे और चिढ़ाने में मजा आ रहा था और अपनी माँ का साथ नन्ही मनस्वी भी दे रही थी। माधव ने अपने अंगवस्त्र से सर को लपेट रखा था, लेकिन वो छोटी शैतान अपने छोटे छोटे हाथों से उसे खोलकर माधव के सर पर टपली मार खुश हो रही थी। डॉक्टर साहब, आपकी बेटी को भी आपका उजड़ा चमन पसंद आ रहा है। देखिए कितनी खुश हो गई है। शावी ने माधव को चिढ़ाया। मैं अपनी जान की खुशी की खातिर सारी उम्र सर मुड़ाकर रह सकता हूँ। फिर उसने शरारत से शावी से कहा, सोचो, ये अपने पापा को गंजा देख इतनी खुश है, तो अगर तुम भी गंजी हो जाओ और हम दोनों को साथ देखकर कितना खुश होगी। हाँ हाँ हाँ, वेरी बैड जोक। हंसी बिल्कुल नहीं आई, लेकिन हाँ, आप टकले होकर बहुत क्यूट लग रहे हैं। हाय, नजर ना लगे किसी की। सांवरी ने उसकी बलाएं लेते हुए कहा। रुको तुम, अभी बताता हूँ, कहकर माधव उसके पीछे लपका। लेकिन वो गिलहरी कब उसके हाथ में आई है। डॉक्टर साहब संभल कर, कहीं ये धोती खुल गई तो सबके सामने फिर आपका सीन बन जाएगा, सांवरी ने भागते हुए कहा। और जब माधव ने सुना तो अपनी धोती की तरफ देखने लगा, जिसे देखकर मनस्वी ताली बजाकर खिलखिलाने लगी। अच्छा बच्चू, पापा का मजाक बनाया जा रहा है। माधव ने उसे उठाकर चूम लिया। मेरा प्यारा बच्चा और बच्चे की माँ, सांवरी ने शरारत से कहा। पास आओ तो बताऊंगा। बिल्कुल नहीं, तो आप जाओ मेरे पास, मेरी जान तो है ही। हाय, मैं बारी बारी जावा आप और आपकी जान पर। मैं मेरा मेरी जान की जान। ये तेरी जान मेरी जान का खेल बाद में खेल लेना तुम दोनों। अभी नीचे चलो, माँ बुला रही है। तुलादान करना है, वो भी जोड़े में। पवित्रा की आवाज सुनकर दोनों उसे ही देखने लगे। ऐसे मत देखो, मेरा इरादा तुम दोनों तोता मैना को डिस्टर्ब करना नहीं था, बस माँ बुला रही थी तो आना पड़ा। पवित्रा ने दोनों को अपनी तरफ देख के पाकर कहा। इसका मुझे पता नहीं, लेकिन पवित्रा, मैं तो अपनी गुड़िया के साथ नीचे आ ही रहा था। माधव ने सांवरी की तरफ इशारा करते हुए पवित्रा से कहा। डॉक्टर साहब, आप टकले क्या हुए? जबान भी फिसलने लगी। सांवरी ने दांत पीसते हुए माधव को देखकर कहा, देखो, मुझे तुम्हारे सामने ही टकला कह रही है। टकला, गंजा, उजड़े चमन। चुप, दोनों एकदम चुप। चलो नीचे अब। तुम दोनों से ज्यादा समझदार तो मेरी मनस्वी है ना गुड़िया? मम्मा, पवित्रा ने दोनों को डांट कर चुप कराया। उसके साथ साथ मनस्वी भी अपनी भाषा में शायद पवित्रा की हाँ में हाँ मिला रही थी। माधव, बबलू, हमें लगता है अनाज कुछ कम पड़ेगा तुलादान में। तुम दोनों जाकर भंडार गृह से और बोरियां उठवा लाओ, जल्दी करो। और ये तीनों चारों बच्चे कहाँ हैं? उन्हीं से तुलादान शुरू किया जाएगा, गंगा जी ने कहा। यही कहीं खेल रहे होंगे। माँ, आप फुलवा को कहिए, वो ढूंढ देगी, बबलू ने जाते हुए कहा। ए बड़के भैया, परम आनंद को कहीं देखे हैं? और वो मनस्वी भी, फुलवा ने एक तरफ जाते हुए निर्मल से पूछा। हम देखते हैं। वैसे तुम्हारी बड़की भौजी कहाँ है? का पता, उसके पास ही हो तीनों बच्चे, निर्मल ने फुलवा से पवित्रा के बारे में पूछने लगा। बड़की भौजी शायद भीतर होगी, आप देख लो, हम बड़ी माँ के पास जाते हैं। फुलवा इतना कहकर वहां से चली गई। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं? मेरे यार सा हंसी। चांद ने कहा,
चांदनी की कसम, नहीं नहीं। निर्मल कमरे की चौखट के सहारे खड़ी होकर पवित्रा को देखकर कह उठा, जो अपनी बिगड़ी हुई साड़ी सही करने में व्यस्त थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं राजवंशी? पवित्रा ने हैरान होते हुए पूछा। अपनी जान को देखने का मन किया तो ढूंढते हुए चला आया, और कितने दिनों से मैं ठीक से तुम्हें देख भी नहीं पाया हूँ, निर्मल ने उसके करीब आते हुए कहा। हर पल आपके साथ तो हूँ। हाँ हो तो, लेकिन इस तरह नहीं, निर्मल ने पवित्रा को अपनी बाहों में लेते हुए कहा। बदमाशी, अभी पूजा खत्म नहीं हुई है, पवित्रा ने हंसते हुए कहा। मैं भी वही कह रहा हूँ, अभी तो पूजा शुरू हुई है, तुम मेरी देवी और मैं तुम्हारा पुजारी। पवित्रा ने एक नज़र निर्मल को देखा, जो उसे ही देख रहा था। दोनों के बीच खामोशी बनी रही, लेकिन धड़कते दिल दोनों की बातें कह रही थी। ऐसे क्या देख रही हो जान? आप मेरे पुजारी नहीं अर्धांग है, और मैं कोई देवी नहीं संगिनी हूँ आपकी। सीधी सादी एक आम सी जिंदगी आपके साथ जीना है मुझे, पवित्रा ने निर्मल के सीने पर अपना सर रखते हुए कहा। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि बाहर से कुछ शोर और भगदड़ की आवाज सुनाई दी। ये तो बहुत गलत बात है छोटी दुल्हन, तुमने पूरे समाज और 10 गांवों को न्योता दिया और अपने ही सगे जेठ को भूल गई, जबकि सच पूछो तो इस महापूजा में शामिल होने का सबसे पहला हक हमारा था। खैर कोई बात नहीं, हम खुद ही आ गए शामिल होने। दुर्जन सिंह ने एक कुटिल मुस्कान के साथ गंगा जी से कहा। ये देवी पूजा है और आपके जैसे असुरों का यहाँ कोई काम नहीं है जेठ जी, गंगा जी ने भी व्यंग्य से कहा। ठीक कहा तुमने छोटी दुल्हन, हम वसुर नहीं असुर है, और असुरी पूजा में बलि जरूर दी जाती है, और हम वही करने आए हैं। इस महापूजा में प्रबल के संपूर्ण खानदान की बलि देंगे अपने इन्हीं हाथों से, और तुम्हारे सामने आखिर इस खानदान की देवी तो तुम ही हो छोटी दुल्हन। जेठ जी, महिषासुर का भी यही सपना था, पर पूरा कहाँ हुआ। लेकिन हमारा सपना जरूर पूरा होगा, इसकी शुरुआत करेंगे तुम्हारी नई पीढ़ी से, कहते हुए दुर्जन सिंह ने अपने एक आदमी को इशारा किया। वो आनंद और परम को अपने साथ ले आया। दोनों बच्चे बेहोशी की हालत में एक दूसरे से बांधे गए थे। जिसकी रक्षा स्वयं महादेव करे, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, गंगा जी ने दृढ़ता से कहा। अब्बे साले डरपोक, मेरे बच्चों को बंधक बनाकर खुद की बहादुरी के डींगे हाँक रहा है। हाय थू तेरी बहादुरी पर। शांवरी ने परम आनंद को बेहोश देखकर भड़कते हुए दुर्जन सिंह को कहा। चटाक, शाली खड़ी है मौत के मुंह में और हमरे भैया जी को गाली दे रही है, दुर्जन सिंह के खास आदमी ने सांवरी को तमाचा मारते हुए कहा। वहीं दूसरी तरफ निर्मल पवित्रा हवेली से बाहर आ ही रहे थे कि आ पवित्रा के मुंह से निकला, और वो एक तरफ गिर गई। उसने अपने गाल पर हाथ रखा हुआ था। क्या हुआ जान, अचानक से तुम गिर कैसे गई, और ये तुम्हारे गाल पर क्या हुआ? फिर कुछ सोचते हुए निर्मल ने कहा। सांवरी खतरे में है, और खतरा हवेली में है। हाँ राजवंश जी, अब वो निर्णायक घड़ी आ गई है जिसका मुझे और आपको इंतजार था। लेकिन मेरी सावी को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होगा उसे। आओ चले। अरे आओ निर्मल बबुआ, देखो कितना बढ़िया तुम्हारा स्वागत की तैयारी किए हैं हम, दुर्जन सिंह ने निर्मल को आते हुए देखकर कहा। निर्मल ने आते ही सब तरफ देखा। वहां पर आए सारे गांव वालों को बंधक बना लिया गया था। गंगा जी को एक कुर्सी पर बैठा उनके सर पर गन पॉइंट की गई थी। परम आनंद भी वहीं नीचे मिट्टी में बेहोश पड़े हुए थे। उन्हीं के बगल में सांवरी भी बेहोश गिरी हुई थी। ये सब देखकर निर्मल का खून खौल उठा था। क्या चाहता है तू? निर्मल ने खुद को शांत करते हुए दुर्जन से पूछा। तेरे पूरे खानदान की मौत, और क्या? निर्मल ने दुर्जन की नजरों का पीछा किया, जो पवित्रा पर ठहरी हुई थी, और पवित्रा बेबसी से अपने दोनों बच्चे और सांवरी को देख रही थी। बाहर आते ही दोनों को दुर्जन सिंह के आदमियों ने उन्हें गन पॉइंट पर ले लिया था। और तेरी बीवी, उसने कुटिलता से कहा। दुर्जन सिंह का इतना कहना था, और निर्मल का उस पर कहर बनकर टूटना था, जिसकी उम्मीद शायद दुर्जन सिंह को भी थी। इसीलिए उसने पहले ही अपने आदमियों को चौकन्ना कर दिया था। लेकिन फिर भी निर्मल उस पर भारी पड़ रहा था। अरे ओ फौजी, रुक जा, नहीं तो तुम भी जो ई महरिया है ना, वो गई समझो। दुर्जन की ही तरह दिखने वाले एक खूंखार
से आदमी ने पवित्रा को गर्दन से पकड़कर घसीटते हुए कहा। नहीं, शाले नामर्द, छोड़ उसे। औरतों और बच्चों पर हाथ उठाते हो। कायरो, हिम्मत है तो मुझसे भिड़कर देखो। एक एक इस मिट्टी में नहीं मिलाया तो धिक्कार है मेरी माँ के दूध पर। निर्मल ने गरजते हुए कहा। बबुआ, प्यार और जंग में सब जायज है, और हम कौन से धर्मात्मा है जो नियम मानेंगे। दुर्जन सिंह ने बोलते हुए निर्मल पर कई वार कर दिए, जिसे देखकर पवित्रा जी और गंगा जी तड़प उठी। और क्या बोल रहा था तू? हाँ, याद आया, नामर्द। तो सारे गांव वालों के साथ साथ तू और तेरी ये माँ भी हमारे बेटे की मर्दांगी देखेंगे। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं बे? लाइव। हमरा बेटा जालिम सिंह तुम्हारी महरिया पर अपनी मर्दानगी दिखाएगा। फिर वो बताएगी असली मर्द कौन है, तू या हमरा शेर। चल बेटा, शुरू हो जा। वैसे भी इसकी माँ नंदिनी से पुराना हिसाब किताब बराबर करना था, पर अफसोस, उसे तो हम जिंदा ही फूंक दिए थे। लेकिन अब उसकी बेटी है ना, वो पुराना हिसाब किताब पूरा करेगी। और वैसे भी ये रूप रंग हर चीज में अपनी माँ पर गई है। लगता ही नहीं कि उसकी बेटी है। ऐसे लगता है नंदिनी खुद सामने खड़ी है, तो फिर उसकी सजा भी होनी चाहिए ना। अब तक सांवरी भी होश में आ गई थी, और दुर्जन सिंह की सारी बातें सुनकर वो उस पर झपट पड़ी, जिसका अंदाजा दुर्जन सिंह और जालिम सिंह को बिल्कुल भी नहीं था। तो वो राक्षस तू है जिसने जन्म से पहले ही हम दोनों बहनों से हमारी माँ को छीन लिया था। तेरी लगाई आग की तपिश में मैं अपनी माँ के गर्भ से ही झेल रही हूँ, लेकिन आज तू और तेरा ये राक्षस सेना भी उसी आग में चलेगी। कुछ मिनटों के लिए सबका ध्यान सांवरी और दुर्जन सिंह पर चला गया, जिसका फायदा उठाकर पवित्रा, निर्मल सिंह, गंगा जी ने अपने ऊपर गन फाइट किए हुए लोगों पर अपनी पूरी ताकत लगाकर हमला बोल दिया। पवित्रा ने अपने पैरों को छोड़कर घुटने में पूरी ताकत इकट्ठा कर जालिम सिंह के पैरों के बीच में दे मारी, जिससे दर्द से बिलबिलाकर वो नीचे गिर पड़ा। एक बार फिर सब दुर्जन सिंह और उसके आदमियों पर भारी पड़ रहे थे कि फायर की आवाज हुई। सबने उस दिशा में देखा तो जान हलक में अटक गई। दुर्जन सिंह के खास आदमी कहर सिंह ने छोटी सी मनस्वी को टांगों से उल्टा करके पकड़ा हुआ था, और दूसरे हाथ से फुलवा को बालों से पकड़कर घसीटता हुआ ला रहा था। क्यों? हाथ क्यों रुक गया तुम सबका? यही है ना सबकी जान और इज्जत। तो आज ये दोनों गई। कहर सिंह ने बोलते हुए एक तरफ मनस्वी को जोर से दीवार की तरफ उछाल दिया, तो दूसरी तरफ फुलवा का कुर्ता उसके सीने पर से फाड़कर उसे निरावरण कर दिया। मेरी बच्ची! पवित्रा और सांवरी दोनों एक साथ चिल्लाई। पल भर में ही वहां खड़े हर इंसान का दिल दहला गया था आगे का सोचकर। शब की तंद्रा टूटी मनस्वी की रोने की आवाज सुनकर, जिसे गंगा जी ने अपने आंचल में जमीन से टकराने से पहले ही ले लिया था। खुद उनके सर से लगातार खून बह रहा था। हमारे होते हुए हमारे एक भी बच्चे का बाल बांका नहीं हो सकता। कहते हुए उन्होंने फुलवा की तरफ देखा, जिसे डॉक्टर बत्रा ने अपने एक हाथ से खुद के सीने से लगाकर उसे खुद में ही छुपा लिया था, और दूसरे हाथ से कहर सिंह वो हाथ पकड़ लिया जिससे वो बत्रा पर खंजर से वार करने वाला था। खंजर पकड़ने से डॉक्टर बत्रा के हाथ से खून निकलने लगा और सीधा फुलवा की मांग भरता चला गया। औरतों और बच्चों का सहारा लेकर वार करने वाले नामर्द होते हैं, मर्द तो नहीं, डॉक्टर बत्रा ने कहते हुए कहर सिंह से वो खंजर छीनकर उसके ही सीने में गाड़ दिया। और ठीक उसी समय महापंडितों ने शंखनाद किया, जो अभी भी अखंड यज्ञाग्नि में आहुति डालकर उसको करने में लगे हुए थे, क्योंकि पूजा अभी पूरी नहीं हुई थी। सांवरी बिना सोचे समझे गंगा जी की तरफ भागी मनस्वी को देखने के लिए, जबकि उसे और पवित्रा को पता था मनस्वी उनके पास ठीक और सुरक्षित है, लेकिन माँ का दिल कहाँ मानता है। तभी जालम सिंह ने उस पर गोली चला दी, जिससे वो लड़खड़ाकर गिर गई, तो वहीं पवित्रा भी तुरंत गिर गई। सभी को बड़ा अजीब लगा ये देखकर, लेकिन शायद जालम सिंह समझ गया। उसने चिल्लाकर दुर्जन सिंह से कहा, बापू, तुमने वो कहानी तो सुनी है ना, एक राक्षस की जान एक पत्ते में होती है। तोते की गर्दन मरोड़ूंगा तो राक्षस खुद ही मर जाता है। ऐसे ही हमारे हाथ में एक पता लगा है। ये उसने सांवरी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन दोनों बहनों की जान एक दूसरे में बसती है। एक को मारो तो दूसरी अपने आप मर जाएगी। क्या मजे की बात है बापू।
सही तमाशा तो अब होगा, बोलकर वो जोर से शैतानों की तरह हंसने लगा। सैनिक की बातों को सुनकर निर्मल थोड़ा घबरा गया। वर्षों पुराना राज जोशी पवित्रा, निर्मल और मेजर शेखावत के अलावा कोई नहीं जानता था। आज सारी दुनिया के सामने आ गया है। इस बात को सांवरी खुद भी नहीं जानती थी कि वो किस हद तक पवित्रा से जुड़ी हुई है। उसे भी सुनकर झटका लगा। ये सच्चाई उसके लिए किसी अजूबे से कम नहीं थी, लेकिन कुछ भी हो अपनी बहन की मौत का कारण नहीं बनना चाहती थी। वो लड़ेगी, अपने आखिरी सांस तक लड़ेगी। शावरी ने मन ही मन खुद से वादा किया, सावी, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, बस तू हिम्मत मत हारना। मेरी बहन, ये याद रखना, इस इंसान की वजह से हमने हमारी माँ और बचपन खोया है, पवित्रा ने चीख कर कहा। नहीं हारेगी तेरी ये बहन पावी, शावरी ने भी बुलंद हौसले से कहा। उधर यज्ञ यद्यपि अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका था। महापंडित होने का शक्ति का आह्वान करना शुरू कर दिया था। जालिम सिंह ने अपने जुल्मों की हद पार करना शुरू कर दी थी। वो पूरी तरह से सावी को टॉर्चर कर रहा था। कभी उसके बालों को पकड़कर उसके सर को दीवार से भिड़ा देता, तो कभी उसके जख्मी पैरों पर अपनी नुकीली जूती रख देता। कोई चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा था, क्योंकि एक तरफ पवित्रा की हालत खराब होती जा रही थी, दूसरी तरफ परम और आनंद, जो अभी भी बेहोश थे, अब उनको सीधे सीधे गन पॉइंट पर हवेली की छत से टांग दिया गया था। सांवरी बेहोश होकर एक तरफ गिर गई। उसकी सहने की शक्ति ने अब जवाब दे दिया था। पवित्रा की भी अब सांस फूलने लगी थी। उसने सांवरी की तरफ देखा, उसका दिल धक-सा हो गया। अब उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी और वो लड़खड़ाकर रोती हुई, घसीटती हुई सांवरी के पास पहुंची। उसका घायल सर अपनी गोद में लिए उसे देखती रही। वो जिंदा है, पवित्रा तुम्हारी शावी। निर्मल अभी इतना ही बोल पाया था कि दुर्जन सिंह ने उसके सर पर एक जोरदार वार किया। खून की धारा फूटकर पवित्रा के मांग और चेहरे को रक्त रंजित कर गई। राजवंशी! पवित्रा तड़प उठी। वहीं जालिम सिंह और दुर्जन सिंह अट्टहास लगा रहे थे। तूने अपने सामने ही अपनी बहन खोई, फिर अपना सुहाग खोया और अब अपनी इज्जत भी खोएगी, लेकिन उससे पहले ही अपने दोनों बच्चों को भी देख ले मरते हुए, बोलकर उसने पवित्रा के आंचल को पकड़ना चाहा। तभी एक गोली आकर जालिम सिंह की कलाई में लगी। गोली की आवाज से पवित्रा होश में आई। उसने सांवरी की हालत को देखा और एक तरफ निर्मल को देखा। बेहोश पड़े हुए न जाने उसमें कौन सी शक्ति का संचार हुआ। उसने जालिम सिंह को एक छोटा लात मारी, जिससे वो लड़खड़ाकर दुर्जन सिंह के पास जा गिरा। पवित्रा, चिंता मत करो, तुम्हारे भरत और लक्ष्मण आ गए हैं, अब कोई हमारे परिवार को छू भी नहीं पाएगा। एक तरफ से माधव और बबलू पुलिस टीम के साथ अकेले में आ गए थे। उन्हें देखकर पवित्रा को हिम्मत मिली। उसने पास ही आंगन में स्थापित किए गए शिवलिंग से त्रिशूल को उखाड़ा और उसे सीधे लेकर पहुंच गई जालिम सिंह के सामने। इस वक्त वो साक्षात काली का अवतार लग रही थी, जिसे देखकर दुर्जन सिंह और जालिम सिंह जैसे राक्षस भी कांप गए थे। स्त्री को हमेशा अबला समझने वाले ये क्यों भूल जाते हैं? वो अबला के साथ साथ अमृतदायिनी माँ है, लेकिन वही अमृतदायिनी माँ जरूरत पड़ने पर तुम जैसे दुष्टों का संहार करने के लिए महाकाली चंडी भी बन जाती है। कहने के साथ ही पवित्रा ने जालिम सिंह के सीने में त्रिशूल भोंक दिया। अपने बेटे जालिम सिंह को पुत्रों के हाथे मरते देख दुर्जन सिंह बौखला गया, लेकिन पवित्रा का रुद्र रूप देखकर वो डर गया और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। भागते हुए ही वो वहां रखे गेलनों से टकरा गया, जिसमें पेट्रोल भरा गया था और जिसे लेकर भी दुर्जन सिंह ही आया था हवेली में आग लगाने के लिए। वो एक बार फिर से पुरानी कहानी दिखाना चाहता था, लेकिन इस बार नियति ने कहानी का रुख कुछ और ही सोच रखा था। अपने ही लाए गए तेल में वो पूरी तरह से नहा चुका था। उठ शावी, हमें अपनी माँ का बदला लेना है। तुझे अपने सबसे बड़े डर से आज लड़कर मुक्ति पानी है। माँ के साथ साथ उस आग की जलन को तूने भी महसूस किया है ना? तो उठ, उसे जलाने वाले को आज तुझे जलाना है। उठ जा मेरी बहन, तुझे हमारी माँ की कसम। शावरी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। चल उठ। पवित्रा ने उसे सहारा देकर उठाया और हाथों में एक मशाल थमाई। उसने सामने भागते हुए दुर्जन सिंह की तरफ इशारा किया, जिसके पीछे पेट्रोल की एक लकीर सी जा रही थी। सांवरी ने कांपते हुए हाथों से मशाल को तो थामा, पुराने से आंखों से, और उसके कांपते हाथों को उस पेट्रोल की लकीर पर रख दिया। कुछ ही दूरी पर दुर्जन सिंह एक जलती हुई चिता बनकर देख रहा था। उधर सांवरी और पवित्रा
जो बरसों से उसके दिल में आग लगी थी, आज वो शांत हो रही थी। आप ठीक है राजवंशी? निर्मल के होश में आते ही पवित्रा ने बेचैनी से उसका हाथ पकड़कर पूछा। जब मेरी जान मेरे साथ हो तो फिक्र की क्या बात है? वैसे भी मेरी जान तो तुम्हारे अंदर बसती है। तुम ठीक तो मैं भी ठीक हूँ। निर्मल ने उसे डरा हुआ देखकर हल्के हल्के अंदाज में कहा। लेकिन सावी, वो कैसी है? निर्मल ने नोटिस किया कि पवित्रा से बोला नहीं जा रहा है, जैसे वो बहुत दर्द में हो। एकदम से सांवरी की हालत याद आई। उसे ध्यान आया कि जालिम सिंह ने उसे कितनी बेरहमी से टॉर्चर किया था। दोनों बहनें एक दूसरे का दर्द महसूस करती थी। ये सोचकर कि सांवरी कैसी होगी, उसने डरते हुए पूछा, जिसे सुनकर पवित्रा फबक उठी। वो ठीक नहीं है राजवंश जी, वो ठीक नहीं है। उसे अंदरूनी तौर पर बहुत चोटें आई हैं, ब्लीडिंग भी बहुत हो गई है। अभी बाबा ने उसे अपना खून देकर बचाया हुआ है, लेकिन आगे पवित्रा से आगे बोला नहीं गया और वो आगे भी ठीक रहेगी बड़ी भाभी, कहते हुए बबलू और डॉक्टर बत्रा दोनों अंदर आ गए। क्या मतलब बबलू? निर्मल ने पूछा। मतलब ये बड़े भाई की अपनी डॉक्टर साहब का ब्लड ग्रुप और दोनों भाभीियों का ब्लड ग्रुप सेम है, और इन्होंने शावरी भाभी को अपना खून भी दे दिया है। अब वो हर खतरे से बाहर हो गई है। सुबह तक उन्हें होश आ जाएगा, बबलू ने आराम से बताया। फुलवा, वो कैसी है? पवित्रा ने पूछा, जिसे सुनकर बबलू का चेहरा उतर गया। मगर डॉक्टर बत्रा बोल पड़ा, फाल्गुनी की चिंता आप मत कीजिए, अब वो मेरी जिम्मेदारी है। फिलहाल अभी वो डरी सहमी हुई है, थोड़ा टाइम लगेगा उसे नॉर्मल होने में, लेकिन जल्द ही वो खुद को इन सब चीजों से बाहर निकाल लेगी। एक बात और मेजर सिंह, मुझे घुमा फिरा कर कहना नहीं आता, इसीलिए मैं सीधे पॉइंट की बात करता हूँ। मैं आपकी बहन फाल्गुनी से शादी करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों की मर्जी हो तो 2 दिन बाद माघी पूर्णिमा है, उस दिन मैं फाल्गुनी को अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ। बोलिए, आपकी क्या मर्जी है? पर तुम तो किसी और को चाहते हो। ऐसे में निर्मल ने अपनी बात अधूरी छोड़कर फिर आगे कहा, अगर तुम उस हादसे की वजह से दया खाकर मेरी बहन से शादी करना चाहते हो तो रहने दो। हम तीनों भाई काफी है अपनी बहन को उस भयानक हादसे से निकालने के लिए। निर्मल निश्चय की आंखों में आंखें डालकर बोला। मेजर निर्मल सिंह राजवंश, पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं उस पर कोई दया नहीं कर रहा। दूसरी बात, उसकी आंखों में मैंने अपने लिए जज्बात, उसके बदलते हुए एहसास को महसूस किया है मैंने। और तीसरी बात और सबसे लास्ट बात है, एक तरफा प्यार का दर्द क्या होता है ये मुझसे बढ़कर कौन जान सकता है। इसीलिए मैं अपनी वजह से उस मासूम को इस दर्द से गुजरने नहीं दूंगा, क्योंकि प्यार और इश्क पर कब किसका जोर रहा है। ये तो वो आग है गालिब को, जो लगाए न लगे और बुझाए न बुझे। इतना बोलकर डॉक्टर निश्चय बत्रा चुप हो गया। पवित्रा निर्मल की तरफ देखने लगा। वाह, एक खड़ूस सा दिखने वाला डॉक्टर शायरी भी करता है, निर्मल ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने पवित्रा और बबलू से इस बारे में उनकी राय पूछी, तो उन दोनों ने भी इस रिश्ते के लिए अपनी सहमति दे दी। कुछ समय बाद सांवरी को भी होश आ गया। वो होश में आते ही सबसे पहले उसने पवित्रा को पुकारा। पवित्रा के साथ पूरा राजवंश परिवार उससे मिलने आया, लेकिन माधव कुछ नाराज और खींचा खींचा हुआ लग रहा था। वो सांवरी को 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रहा था। इसके साथ ही उसने मनस्वी को भी अपने पास ही रखा हुआ था। किसी और का ध्यान इस तरफ नहीं गया, लेकिन पवित्रा के दिमाग में ये बात खटक रही थी। फुलवा उस हादसे से डर गई थी। उसे अपने भाइयों के सामने जाने या आने पर भी शर्मिंदगी महसूस होती थी। वो घर में भी सबसे बचने लगी थी। डॉक्टर बत्रा उसकी हर हरकत पर पैनी निगाहें बनाए हुए था। ऐसे ही एक दिन निर्मल और पवित्रा के साथ को अपनी शादी की बात गंगा जी से कर रहा था। गंगा जी भी खुशी से इस रिश्ते के लिए मान गई। तभी डॉक्टर बत्रा को कुछ अजीब सा लगा। उसने एक तरफ नजर फेरी तो फाल्गुनी उसे भागते हुए दिखी। वो भी उसके पीछे भागा। शायद डॉक्टर को अंदाजा था कि वो क्या करने वाली है। पहले तो किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन पवित्रा की आंखें फैल गई। माँ, राजवंश जी, मुझे लगता है फुलवा खुद को नुकसान पहुंचाने वाली है। पवित्रा ने भी एकदम से खड़े होकर गंगा जी और निर्मल से कहकर ऊपर टेरिस्ट की तरफ जल्दी से जाने लगी। डॉक्टर बत्रा और पवित्रा का अंदाजा ठीक निकला। फुलवा हवेली की टेरिस से कूदने ही वाली थी कि उसे डॉक्टर बत्रा ने पकड़कर खींच लिया और एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर रशीद कर दिया। बेवकूफ लड़की, ये क्या करने जा रही थी तुम? तुम्हें पता भी है तुम्हारा ऐसा करने से मेरे साथ साथ घर के और लोगों पर क्या बीतती?
पहले ही इस घर के लोगों ने बहुत कुछ खो दिया है। और डॉक्टर बत्रा की बात बीच में ही काटकर फुलवा चीख पड़ी, नहीं जीना, मुझे मरना चाहती हूँ, नहीं भूल पा रही हूँ वो सब, लाख कोशिशों के बाद भी। उसने मुझे सबके सामने, मेरे भाइयों के सामने ही नंगा कर दिया था। नहीं जीना मुझे, मर जाने दो। क्यों मर जाने दूं तुम्हें, जबकि अब तुम्हारे साथ मैं जीना चाहता हूँ। किस हक से? तुम्हारे पति होने के हक से। और ये अधिकार खुद मुझे भगवान ने दिया है, वरना उस दिन आहुति के समय तुम्हें बचाते हुए मेरे ही खून से तुम्हारी मांग नहीं भरी होती। माँ जगदम्बा खुद चाहती है ऐसा हो। नहीं, आप मुझ पर दया कर रहे हैं, मुझे दया की भीख नहीं चाहिए। उससे अच्छा मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन दया और भीख में मिला प्यार नहीं। चुप, एकदम चुप। देखो मेरी तरफ। क्या सच में लगता है मैं सिर्फ तुम पर दया कर रहा हूँ? और रही उस दिन वाली बात, तो उस कमीने ने तुम्हारे कपड़े फाड़े जरूर थे, पर किसी की नजर पड़ने से पहले ही मैंने तुम्हें खुद में छुपा लिया था। थोड़ा जोर देकर सोचो अपने इस चिड़िया जैसे दिमाग पर, तो शब्द याद आ जाएगा। फुलवा ने डॉक्टर निश्चय बत्रा की आंखों में देखा, जहां उसके लिए कुछ बदल गया था। फिर उसे उस दिन की घटना याद आ गई, जब कहर सिंह ने उसे और मनस्वी को बालों से घसीटते हुए बाहर ले आया था। मनस्वी को उछालने के बाद वो जैसे ही फुलवा के कुर्ते को खींचकर फाड़ा, जिसे लड़खड़ाकर वो पीछे हुई, और किसी ने तुरंत उसे खींचकर अपने सीने में छुपा लिया था और तुरंत अपनी कमीज से उसे ढक लिया। उसे इस तरह खोया देखकर डॉक्टर बत्रा को यकीन हो गया, उसे उस दिन की बातें याद आ गई है। और फिर उसने फुलवा को टोकते हुए कहा, अब अगर तुमने दोबारा पुरानी बातों को लेकर मरने के लिए कहा, तो मैं तुम्हें यहीं से नीचे फेंक दूंगा, समझी पागल लड़की। और और क्या? फुलवा ने उसे देखते हुए पूछा। और क्या, दूसरी शादी कर लूंगा। क्या? करके दिखाओ अब दूसरी शादी। मरने के बाद भी चुड़ैल बनकर आपकी छाती पर सवार रहूंगी और उस दूसरी चुड़ैल को डरा डरा कर मार दूंगी, लेकिन आपको किसी और का नहीं होने दूंगी। जीते जी तो बिल्कुल नहीं, ना इस जन्म में ना अगले जन्म में। जब इतना प्यार करती हो तो फिर मरने की बात करती ही क्यों हो? मेरे बुझे हुए मन में उम्मीद का दिया जलाकर उसे अब बुझने मत देना फाल्गुनी। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं, एक अनाथ के प्यार के मायने क्या होते हैं। बोलते हुए डॉक्टर का गला भराया। नहीं बुझने दूंगी, और आप अनाथ नहीं, मैं और मेरा परिवार आपका है। बोलकर वो उसके सीने से लग गई। थोड़ी ही दूरी पर खड़े सब उन्हें देखकर मुस्कुरा उठे। देखा पावी, मैंने कहा था ना, इन दोनों के बीच कुछ पक रहा है। शावी ने पवित्रा को कोहनी मारते हुए धीरे से कहा, हाँ जानती हूँ, और ये भी कि तुझे अभी ज्यादा चलना फिरना अलाउड नहीं है, फिर भी तू ऊपर चली आई। और माधव, तुमने इसे रोका नहीं, पवित्रा ने कहा। मेरी आज तक इसने सुनी भी है जो अब सुनेगी, माधव ने रूखेपन से कहा। प्रीत रंग हल्दी प्रेम से लागियो, प्रेम रंग हल्दी प्रेम से लगाइयो। फुलवा और डॉक्टर बत्रा की हल्दी की रस्म हो रही थी। दोनों को एक ही आंगन में बैठाकर और बीच में पर्दा डालकर हल्दी लगाई जा रही थी। हल्दी की शुरुआत छोटी सी नन्ही मनस्वी ने, फिर पवित्रा और निर्मल, माधव, सांवरी सब गंगा जी को ढूंढने लगे, लेकिन उन्होंने खुद को इस मांगलिक कार्यक्रम से दूर रखा हुआ था। लेकिन सांवरी और बबलू ने उन्हें ढूंढ ही लिया और ले आए फुलवा और डॉक्टर की हल्दी की रस्म अदायगी के लिए। धीरे धीरे ये हल्दी रस्म होली में तब्दील हो गई। डॉक्टर ने अपने कुछ खास दोस्तों को बुला लिया था शादी अटेंड करने के लिए। राजवंशी, ऐसे छिपने से काम नहीं चलेगा। आज आपकी बहन की हल्दी है तो आप बच नहीं सकते। पवित्रा ने अपने हाथों में हल्दी लिए निर्मल के पीछे जाते हुए बोल ही रही थी, और निर्मल उससे बचकर भाग रहा था। एक दूसरे के पीछे भागते हुए वो एक कमरे में पहुंच गए, लेकिन निर्मल कहीं छुप गया। देखिए, आप सामने आ जाइए। वो आगे कुछ बोल पाती कि उसके ऊपर पीले फूलों की बरसात होने लगी, और अगले ही पल वो निर्मल की बाहों में थी। पवित्रा ने इशारों में ही पूछा, ये सब क्या है? मेरी जान के लिए है ये सब। अपनी भी कुछ पुरानी यादें ताजा हो जाएगी। आखिर एक लड़की का सपना होता है अपनी शादी को लेकर, लेकिन जिन हालातों में हमारी शादी हुई और उसके बाद जो तुमने फेस किया, उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं। और मैं तुमसे भाग नहीं रहा था, बल्कि तुम्हें यहाँ तक ला रहा था। उसने अपनी नाक को उसकी नाक को रफ करते हुए शरारत से कहा। पवित्रा ने अपनी हल्दी सने हाथ निर्मल के गाल पर रखकर कहा, जमाने की सारी खुशी मिल गई है, हमें तुम मिले, जिंदगी मिल गई है। निर्मल, तरसते लबों को हंसी मिल गई है,
हमें तुम मिले, जिंदगी मिल गई है। निर्मल ने पवित्रा को खुद से लगाते हुए कहा और अपनी बाहों में उठा लिया। हल्दी सिर्फ गाल पर ही नहीं, पूरे शरीर पर लगती है जान। निर्मल ने उसके कान में धीरे से सरगोशी से की, जिसे सुनकर पवित्रा लजाकर उसके ही सीने में छुप गई। दूसरी तरफ सांवरी माधव को ढूंढती रही, जो अपने कमरे में मनस्वी को सुलाकर बाहर ही आ रहा था और अपनी तूफान मेल से टकरा गया। इससे पहले कि दोनों नीचे गिरते एक दूसरे को संभाल लिया, लेकिन सांवरी उसे तो हर चीज में शरारत सूझती है। डॉक्टर साहब, ये सड़ी सी शक्ल बनाकर कहाँ घूम रहे हैं आप? वो कोरे कोरे अपनी ही बहन की हल्दी में। सांवरी ने अपने हल्दी वाले हाथ उसके चेहरे पर फेरते हुए कहा, जिसका माधव को पता नहीं चला। तुम्हें उससे क्या, मेरी शक्ल चाहे सड़ी हुई हो या सूजी हुई हो, तुम्हें तो जग भला करना है ना? ये भी नहीं सोचती कि माधव ने बात अधूरी छोड़ दी। सांवरी को उसका बच्चों की तरह रूठना हंसी दिला रहा था, लेकिन वो उसकी शिकायत को नजरअंदाज नहीं कर सकी। जरूर माधव के दिल में कोई बात चुभ रही थी, जिससे वो उससे और बाकी परिवार वालों से खींचा खींचा रहने लगा था। अब उसने अपना हंसी मजाक छोड़कर गंभीर हो माधव से आखिरी बार आज पूछ ही लिया, डॉक्टर साहब, पिछले कई दिनों से देख रही हूँ, ना आप सही से मुझ पर या घर वालों से बात कर रहे हैं, ना ही किसी चीज में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आखिर बात क्या है? क्यों आप इतने उखड़े हुए रहने लगे हैं? आप ऐसे तो नहीं हैं जैसा अभी दिखाई दे रहे हैं। क्यों खुद को इतनी तकलीफ दे रहे हैं? मेरी तकलीफ तुम्हें दिखाई भी देती है? ये क्या बोल रहे हैं आप? डॉक्टर साहब, सच बोल रहा हूँ। तुम्हें अगर मेरी तकलीफ का इतना ही ख्याल था, तो क्या सोचकर तुमने खुद को इतने बड़े खतरे में डाल दिया? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीता, कैसे संभालता खुद को और हमारी मनस्वी को? बोलो, तुम्हें आता है मेरा ख्याल? एक बार भी नहीं आता तुम्हें? कभी सोचा है तुमने, तुम्हें उस हाल में देखकर मुझ पर क्या गुजरी थी? सांसें रुक सी गई थी और धड़कनें रुक सी गई थी मेरी, माधव ने रूंधे गले से कहा। उसकी ऐसी हालत देखकर सांवरी ने उसे गले से लगा लिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने हूँ ना, यही आज की सच्चाई है। फिर पिछली बातें सोचकर क्यों खुद को दुखी कर रहे हैं? सावी, मैं कैसे भूल जाऊं वो सब? कैसे नहीं जी सकता मैं तुम्हारे बिना? वो सब याद आते ही लगता है मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। मैं आपसे कभी अलग नहीं होऊंगी माधव, कभी नहीं, सांवरी ने बोलते हुए माधव के सूखे अधरों को अपने प्यार से सींचने लगी। सांवरी जानती थी माधव और सबकी तरह अपना प्यार उसे जता नहीं पाता है, लेकिन उसकी हर छोटी बड़ी तकलीफ पर तड़प उठता है। और इस बार तो उसकी शावी मौत के मुंह से वापस लौटकर आई थी, तो नाराजगी तो उसकी बनती थी। हमेशा से माधव उसे संभालते आया था, लेकिन आज उसे सांवरी की जरूरत थी और सांवरी उसे संभाल रही थी। आधी रात से आनंद को प्यास लगी तो उसने निर्मल को पानी के लिए जगाया। निर्मल ने उसे पानी पिलाकर सुला दिया, लेकिन जब का सारा पानी खत्म हो गया। निर्मल ने सोचा किसी और को भी रात को प्यास लग सकती है, इसीलिए जब भर कर रख दिया जाए। यही सोचकर वो पानी लेने के लिए किचन में गया तो उसकी नजर गंगा जी के कमरे में पड़ी, जहाँ से लड़कियों के हंसने और बोलने की आवाज आ रही थी। शायद वो अभी तक जाग रही थी। गंगा जी उन्हें शादी के वक्त की कुछ बातें बताकर पुरानी यादें ताजा कर रही थी। कुछ बातें अपनी और नंदिनी जी की भी बता रही थी, जिसे सुनकर सांवरी पवित्रा से लिपट कर रोने लगी। पवित्रा ने भी उसे रोने दिया, क्योंकि कई बार रोने से मन हल्का हो जाता है। और सांवरी ऊपर से जितनी शैतान थी, अंदर से उतनी ही भावुक। उसकी हालत देखकर गंगा जी ने भी सबको सोने के लिए कह दिया। पवित्रा ने सांवरी को तो सुला दिया, मगर उसे फिर भी नींद नहीं आ रही थी। माँ के नाम पर उसके पास कुछ भी तो नहीं था, धुंधली सी याद भी नहीं। माँ की याद आ रही है, निर्मल ने उसके बगल में बैठते हुए कहा। हाँ, लेकिन मेरे पास याद करने के लिए कुछ भी नहीं है, पवित्रा ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। याद करने के लिए कुछ नहीं है तो क्या हुआ? हम अपने बच्चों के साथ अपनी यादें तो बना ही सकते हैं, निर्मल ने उसे अपने कंधे से लगाते हुए कहा। हाँ राजवंश जी, उन कड़वी यादों से परे खुशियों भरा एक जहां बसाएंगे। आप साथ देंगे ना मेरा? पवित्रा ने अपना सिर निर्मल के सिर पर रखते हुए कहा। अपनी आखिरी सांस तक नहीं कहूँगा, बल्कि जब जब तुम साथ हो इस धरती पर, तब तक।
बोलते हुए निर्मल ने उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। दोनों एक दूसरे को आलिंगन बंद किए बैठे थे। तभी किसी ने पीछे से उन्हें आवाज दी, तुम दोनों का ठीक है, जहां मौका मिला वहीं रोमांस करने लग जाते हो, लेकिन कुछ मेरे बारे में भी सोचो। मुझे भी अभी नया नया प्यार हुआ है। उस प्यार को अपनी छोटी सी दुल्हन को जताना है। आज और कल रात का ही तो मौका है, उसके बाद तो शादी हो जाएगी। फिर ये छुप छुप कर आकर मिलने का मजा नहीं आएगा। हाँ तो डॉक्टर साहब, आपको रोका किसने है? जाइए, हमारी बहन आपका इंतजार कर रही होगी ऊपर छत पर, निर्मल ने डॉक्टर बत्रा की आवाज पहचान कर कहा। लेकिन पवित्रा हड़बड़ाकर निर्मल से दूर होने लगी, लेकिन निर्मल ने उसे अपने सीने से लगाए रखा। अब जाइए भी, होने वाले जीजा जी, आधी रात तो हो ही चुकी है और ये गांव है, यहाँ लोग 4 बजे से ही उठना शुरू कर देते हैं। 12 ऑलरेडी बज चुके हैं। जाइए, वरना कहीं ऐसा ना हो घर का कोई आ जाए और आपके अरमान धरे के धरे रह जाए। निर्मल ने डॉक्टर बत्रा को छेड़ते हुए कहा। ठीक है साले साहब, जाते हैं, आपका ये एहसान उधार रहा मुझ पर। बत्रा ने एक नज़र पवित्रा को देखा, जो निर्मल के सीने से लगी शर्म से गड़ी जा रही थी। वो मुस्कुराते हुए वहां से छत की तरफ जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। बहुत निर्लज होते जा रहे हैं आप राजवंश जी। वो मेरे सीनियर है, क्या सोचेंगे मेरे बारे में? यही कि तुम्हारा पति तुम्हें बहुत प्यार करता है। दूसरे के सामने मुझे लजा देते हैं आप, और इसे प्यार करना कहते हैं। ऐसे लजाकर जब तुम गुलाबी होती हो तो कसम से दिल बेईमानी करने पर उतारू हो जाता है। कमबख्त को बहुत मुश्किल से मना पाता हूँ। दिल को मनाना और काबू में रखना ही क्यों, जब दिल में रहने वाली ही राजी हो। पवित्रा ने अपनी बाहों का हार निर्मल के गले में डालते हुए कहा। सच सच बताइए बत्रा सर को लेकर आपके दिमाग में चल क्या रहा है? क्योंकि जहां तक मैं जानती हूँ, आपने अभी जो किया वैसा आप कभी किसी के सामने करने की सोच भी नहीं सकते। निर्मल उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। कितनी अच्छी तरह समझती हो तुम मुझे जान, इसीलिए मेरे दिल दिमाग को बहुत आसानी से पढ़ लेती हो। सही समय पर आने दो, मैं शब्द बता दूंगा। लेकिन उससे पहले पवित्रा उसके इरादे समझ गई। उसने उसके सीने पर हाथ रखकर थोड़ी दूरी बनाई और बात को बदलते हुए उससे पूछा, ये सब किसने किया है? बत्रा को फाल्गुनी से मिलाने का प्रोग्राम किसके दिमाग का आइडिया था? तो निर्मल ने बबलू का नाम लिया। आप सारे भाई एक से बढ़कर एक है, कहकर पवित्रा उठकर जाने को हुई थी कि निर्मल ने उसे अपने बाहुपाश में कस लिया और वो कशमशाकर रह गई। राजवंश जी, हाँ मेरी जान। कदमों की आहट सुनकर फाल्गुनी बिना पलते ही बोल पड़ी। बड़ी भाभी, आप इतनी रात को हमें यहाँ बुलाकर खुद कहाँ गायब हो गई थी? जल्दी बताइए, क्या काम था जो हमें अकेले में यहाँ बुला भेजा है? हल्दी लगानी थी तुम्हें। एक भारी मर्दाना आवाज पर वो तुरंत पलटी तो सामने बत्रा को देखकर चौंक गई। आप? मैंने ही बबलू से तुम्हें बुलवाया है। पवित्रा का नाम लिखा है, क्योंकि ऐसे तो तुम आने वाली नहीं। बत्रा ने फाल्गुनी को गौर से देखते हुए कहा और बात करते हुए उसके कदम नजदीक आकर खड़ा हो गया। कुछ काम था? फाल्गुनी इसको निकटता से असहज महसूस करने लगी, लेकिन उसने जाहिर नहीं होने दिया। लेकिन बत्रा भी एक डॉक्टर था, उसकी स्थिति समझ रहा था, पर शायद उसे परेशान करने में बत्रा को मजा आ रहा था। पूछा, कुछ काम था? फाल्गुनी ने अपनी घबराहट दबाकर अटकते हुए पूछा। हाँ। क्या? ये उसने अपने हाथ में लिए हल्दी का कटोरा दिखाया। इस वक्त हल्दी और किसी ने देख लिया तो वैसे भी रीत के मुताबिक हल्दी लगाने के बाद आप मुझसे अभी नहीं मिल सकते। फाल्गुनी की बात सुनकर बत्रा मायूस होकर जाने लगा, लेकिन फाल्गुनी ने आगे बढ़कर उसकी कलाई थाम ली। बिना आपके हल्दी लगाए मेरी हल्दी की रस्म अधूरी रहेगी। बत्रा सर, फाल्गुनी ने धीरे से नजरें झुकाए ही कहा। फिर हल्दी की कटोरी से थोड़ी सी हल्दी लेकर बत्रा के गाल पर लगा। अपने गाल को उसके गाल पर हल्का सा टच किया ही था कि बत्रा ने भी फाल्गुनी को कमर से पकड़कर अपने गाल उसके गालों पर रगड़ दिया। ये पहली बार था जब बत्रा इस तरह से फाल्गुनी के नजदीक आया था। फाल्गुनी की तो सांसें ही अटक कर रह गई थी। बत्रा ने उसकी हालत का मजा लेते हुए फाल्गुनी को थोड़ा और सताने की सोची। फाल्गुनी उसके कद से कंधे तक ही आती थी। अभी बत्रा ने उसे कमर से पकड़कर उठा रखा था। बत्रा ने उसे नीचे जमीन पर उतार कर उसे घुमाकर अपने दोनों हाथ फाल्गुनी की कमर में लपेटे हुए अपने सीने से लगा लिया था। अब फाल्गुनी की पीठ बत्रा के सीने से लगी थी और बत्रा ने अपना चेहरा उसके कंधे पर टिका दिया था।
और शरारत से उसके कान में सरगोशी की। अब मुझे बत्रा सर कहना छोड़ भी दो, अच्छा खासा नाम है मेरा निश्चय, तो मेरा नाम लेकर बुलाया करो मेरी होने वाली मिसेज बत्रा, कहकर उसने हल्के से फाल्गुनी के ईयरलोब को काट लिया। निश्चय बत्रा की इस हरकत पर फाल्गुनी का दिल धड़कते धड़कते धक धक करने की जगह रेल के इंजन की तरह धड़धड़ाने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी उसका दिल सीने से उछलकर बाहर आ जाएगा। निश्चय की गर्म सांसों का ऐसा असर था कि मानो वो मोम की तरह पिघलती जा रही थी। अब से तुम मुझे मेरे नाम से ही बुलाओगी, दैट्स इज फाइनल। फाल्गुनी ने कुछ नहीं बोला गया, उसकी तो हालत खराब हो रही थी और ये बात निश्चय समझ रहा था। अब उसे पलट कर अपनी तरफ किया, फिर उसकी चिन्ह उठाकर देखा तो लगा उसके सारे शरीर का खून इकट्ठा होकर चेहरे पर ही आ गया है। चांदनी रात की दूधिया चांदनी में सुर्ख गुलाबी चेहरा देखकर निश्चय का दिल मचल उठा। एक गुस्ताखी करने के लिए वो उसके गुलाबी होठों की तरफ जाने ही लगा था कि इससे पहले ही निश्चय उस गुलाबी लबों का जाम छू पाता, फाल्गुनी ने अपनी नर्म मुलायम हथेली अपने उसके लबों के बीच मर्यादा की सीमा रेखा की तरह रख दी। अभी इन सब में वक्त है निशु, उसने नजर झुकाए हुए ही कपकपाती हुई आवाज में कहा। फाल्गुनी के अचानक अपने और उसके होठों के बीच हथेली रखने से निश्चय को एहसास हुआ कि वो बेखुदी में क्या गुस्ताखी करने जा रहा था, लेकिन साथ ही वो चौंक उठा और उसने फाल्गुनी से पूछा, नीसू, ये क्या है? आपका नाम निश्चय बत्रा है और हमारे यहाँ पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती। जैसे बड़ी भाभी और छोटी भाभी बड़े भैया को राजवंशी कहती है और छोटी भाभी माधव भैया को डॉक्टर साहब, वैसे मैं आपको निश्चय तो नहीं कह सकती, लेकिन निशु कहकर बुला सकती हूँ। फाल्गुनी ने नजरें झुकाए धीरे धीरे अपनी बात एक्सप्लेन की, जिसे सुनकर निश्चय को उस पर टूट कर प्यार आया। उसने हंसते हुए आगे बढ़कर उसे अपने गले से लगा लिया। आई लव दिस नेम निशु, डॉक्टर साहब मैं चल सकती हूँ, आप मुझे नीचे उतार दीजिए, पहले ही शादी के कामों की वजह से आप बहुत थक गए हैं, ऊपर से मुझे गोद में लिए घूम रहे हैं। सांवरी ने माधव की गोद में मचलते हुए कहा, जो उसे गोद में लिए हुए अपने कमरे की तरफ जा रहा था। माधव ने कुछ नहीं कहा, बस उसे घुरकर देखा। खुद को घुरता पाकर सांवरी ने अपने मुंह पर अंगुली रख ली छोटे बच्चों की तरह और चुपचाप उसकी गोद में बैठी रही। माधव ने गोद में उठाए हुए कमरे में ले आया और बेड पर आराम से बैठा दिया। वहां पहले ही मनस्वी एक तरफ सोई हुई थी। सांवरी ने उसे देखा तो आगे बढ़कर उसे चूम लिया। माँ का स्पर्श मिलते ही वो नींद में ही मुस्कुरा उठी। तभी माधव ने सांवरी को डांटा, पेट पर जोर देने से मना किया है ना, जख्म अभी ताजा है। सांवरी ने एक नजर माधव को देखा, जो उसे ही बेचैनी से देख रहा था, जैसे उसका दर्द वो खुद महसूस कर रहा था। सांवरी ने उसका हाथ पकड़ अपने बराबर में बैठा लिया, फिर उसकी गोद में सर रखकर लेट गई। अपना एक हाथ उसके गाल पर रखते हुए कहा। माधव ने पहले उसके पेट के जख्म को देखा, फिर उसे देख उसके बालों को सहलाने लगा, लेकिन इस दौरान उसकी आंखों में हल्की सी नमी उतर आई थी, जिसे सांवरी ने भी महसूस किया था। सॉरी डॉक्टर साहब, अपनी खैर उस अनजानी गलती के लिए जिससे आपको तकलीफ हुई है। माधव ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखता रहा और उसकी आंखों की नमी कब लुढ़क कर बाहर निकल आई उसे पता ही नहीं चला। ये देखकर सांवरी का दिल तड़प उठा था। आज तक उसने कभी भी माधव को रोते हुए नहीं देखा था, हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए ही देखा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो उससे लगातार रो रहा था। हमेशा बकबक करने वाली सांवरी आज अपने माधव के अनकहे दर्द पर तड़प उठी थी। अभी भी नाराज हैं आप? कोई अपनी ही जिंदगी से कैसे नाराज हो सकता है शावी? बस ये जो पिछले दिनों तुम्हें खोते हुए बचा हूं ना, उसका डर नहीं जा रहा है। अनाथ होने का दर्द तुम भी जानती हो ना। भले ही आज मेरे पास बहुत से रिश्ते हैं, लेकिन मेरी दुनिया तो तुमसे ही शुरू और तुम पर ही खत्म हो जाती है। हर चीज दुनिया में हम नहीं, वहाँ मैं खुद को सोच भी नहीं सकता, माधव ने रोते हुए कहा। तो सांवरी ने धीरे से उसे अपने ऊपर झुकाकर उसके सूखे अधरों को अपने अधरों के बीच लेकर अपने प्यार से खींचने लगी। सांवरी का प्यार भरा स्पर्श पाकर एक बार फिर माधव उसके बाहों में बिखर गया और सांवरी ने एक बार फिर उसे अपने प्यार की छांव में बिखेरते हुए माधव को समेट लिया। अगले दिन मेहंदी और संगीत का कार्यक्रम एक साथ रखा गया। जहां एक तरफ मेहंदी लगाई जा रही थी तो उसी के साथ संगीत को भी एंजॉय किया जा रहा था।
थीम के अकॉर्डिंग आज सभी को गुलाबी और हरा ही पहनना था। लड़कों ने गुलाबी चूड़ीदार के साथ ग्रीन कलर की हाफ जैकेट डाल रखे थे और लड़कियां पिंक कलर के लहंगे पर ग्रीन कलर का दुपट्टा डाल रखी थी। सबसे पहले फाल्गुनी और निश्चय एक साथ पवित्रा और सांवरी ने मेहंदी लगाकर शगुन किया। तभी वहां पंजाबी ढोल बज उठा। इश्क इश्क में प्यार प्यार में नंबर 1 पंजाबी, दिल लेने में दिल देने में नंबर 1 पंजाबी। सामने निश्चय के कुछ पुराने दोस्त भांगड़ा कर धमाल मचा रहे थे। ये देख पवित्रा ने निर्मल को कुछ इशारा किया, जिसे निर्मल ने समझकर माधव और बबलू के साथ और भी कुछ लोगों को इशारे में कुछ कहा। तेरे गालों की चांदनी देखे वो होवे हर दिल बेईमान, लगे हाथों में मेहंदी पिया की तो रंग तेरा लूट ले जहान। पवित्रा और सांवरी ने फाल्गुनी को छेड़ते हुए गाया था। तुझे देख के दिल मेरा डोले, मेरे दिल की धड़कन बोले, मैं जट यमला पंजाबी पंजाबन मेरी होले। निर्मल और माधव ने पवित्रा और सांवरी को देखते हुए गाया था। तभी सांवरी को एक शरारत सूझी। मेरा नंदोई सीधा सादा है, ये ननंद मेरी छेल छबीली है। रंग रूप तो ठीक ठाक पर भेजे से थोड़ी ढीली है। ओए बलिए मेरे यार जमी कैसे गिल्ली डंडे की जोड़ी है। सांवरी के गाए गीत को सुनकर फाल्गुनी ने उसे घुरकर देखा, क्योंकि सच तो यही था। डॉक्टर निश्चय बत्रा की हाइट फाल्गुनी से थोड़ी ज्यादा थी और गाना समझते ही वहां पर ऐसा ही मेहमान ठाके लगाकर हंस पड़े। लेकिन तभी एक इमोशनल गीत गाते हुए बबलू सबके सामने आया। तारों का चमकता चेहरा हो, फूलों की हंसी वादी हो, उस घर में सदा खुशहाली आए जिस घर में तुम्हारी शादी हो। इसी तरह हंसते मुस्कुराते मेहंदी और संगीत की रस्म पूरी हुई। आज शादी के दिन था। सुबह से ही पूरे घर में काम को लेकर धमाल मचा हुआ था। सभी अपने अपने काम में बिजी थे। सुबह से कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। लेकिन इन सब के बीच में माधव ने सांवरी को बेड से नीचे पैर तक नहीं रखने दिया। उसने शादी की तैयारियों में हाथ बढ़ाने के साथ साथ मनस्वी और सांवरी का भी पूरा ध्यान रखा। रात में जाकर के कहीं उसने सांवरी को पवित्रा के पास जाने को दिया, वो भी सिर्फ तैयार होने के लिए। लेकिन एक तरफ मेजर शेखावत कुछ और ही सोचे बैठे थे, जिसके लिए उन्होंने गंगा जी से बात भी कर ली थी और गंगा जी ने अपनी हामी भर दी थी। सुनो लड़कियों और बड़ी दुल्हन छोटी दुल्हन, तुम दोनों भी, तुम लोग आज ये जोड़ा पहनोगे शादी के लिए। गंगा जी ने 3 अलग अलग थाल सांवरी, पवित्रा और फाल्गुनी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। लेकिन माँ, ये तो तीनों एक जैसे हैं। फाल्गुनी को तो समझ में आता है वो दुल्हन है, लेकिन मेरा और पावी का, सांवरी ने तीनों जोड़ों को देखते हुए गंगा जी से पूछा। वो इसीलिए छोटी दुल्हन के फुलवा के साथ साथ आज तुम चारों को भी एक बार फिर से इस पवित्र बंधन में बांधने का फैसला हम बड़ों ने किया है। गंगा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन ये सब किस लिए माँ? इस बार पवित्रा ने पूछा। मैं बताता हूँ किस लिए। मेजर शेखावत बोलते हुए अंदर आए। मैं वो अभागा बाप हूँ जिसकी तुम दोनों जैसी 2 होनहार बेटियां हैं। लेकिन बदकिस्मती से मुझे तुम दोनों में से किसी एक का भी कन्यादान करने का सौभाग्य नहीं मिला। लेकिन आज मौका भी है और दस्तूर भी है। अपने दोस्त की बेटी का कन्यादान करने के साथ साथ मैं तुम दोनों का भी कन्यादान करके कन्या ऋण से उद्धार होना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने गंगा भाभी से ये सब करने के लिए कहा। लेकिन अगर तुम दोनों को पसंद नहीं तो नहीं होगा ये सब। नहीं बाबा, कभी हमने भी चाहा था कि काश हमारे भी माता पिता होते तो वो भी हमारा कन्यादान करते। अब तक जो भी हुआ जैसे भी हुआ हमने खुद को समझा लिया था। लेकिन अब हमें भी खुशी होगी आपके हाथों अपना दान करवा कर। आपको जो ठीक लगे आप कीजिए बाबा, आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। सांवरी और पवित्रा ने एक साथ कहा और शेखावत सर के गले लग गई। शुभ मुहूर्त पर जब फाल्गुनी को मंडप पे लाने के लिए कहा गया तो चुनरी के छांव तले पवित्रा, सांवरी और उनके बीच में फाल्गुनी, तीनों लड़कों के साथ साथ सारे गांव की नजर तीनों लड़कियों पर अटक कर रह गई थी। तीनों लग ही इतनी प्यारी रही थी। कत्थई और सुनहरे रंग के कॉम्बिनेशन लहंगे, उस पर गोल्डन मैरून दुपट्टा, साथ में मैचिंग ज्वेलरी। निर्मल के साथ माधव भी मुंह खोले अपनी सांवरी को देख रहा था और छोटी सी मनस्वी अपनी दोनों माँ को इतना सुंदर देखकर गंगा जी की गोद में उछलने लगी थी। भाइयों, ब्यूटी दर्शन हो गए हो तो अपना मुंह बंद कर दो, वरना मक्खी मच्छर आपकी शादी की दावत उड़ाने अंदर घुस जाएंगे। बबलू ने माधव और निर्मल का मजाक उड़ाते हुए कहा।
बबलू कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है? निर्मल ने पवित्रा को अपलक निहारते हुए कहा। हाँ बड़े भाई, मेरी झल्ली सी शावी इतनी खूबसूरत लग सकती है, मैंने कभी गौर ही नहीं किया। माधव ने शावरी को देखकर खोए हुए कहा। बस करो सालो, कोई मेरी क्यूट सी फाल्गुनी को भी देखो, वो भी कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल गोल्डन डॉल की तरह। निश्चय नहीं। माधव निर्मल को पीछे धकेल कर खुद आगे आ फाल्गुनी को देखते हुए कहा। आखिर बहन किसकी है? तीनों भाइयों ने एक साथ कहा। लेकिन कुछ ही दूरी पर खड़े दो लोगों की आंखें बरस रही थी, खासकर पवित्रा को देखकर। ये शेखावत सर और गंगा जी थे, जिन्हें पवित्रा में आज नंदिनी जी दिखाई दे रही थी। 3 अलग-अलग मंडप गंगा जी और शेखावत सर ने पहले ही तैयार करवा दिए थे और अब शादी की विधियां शुरू हो गई थी। सबसे पहले निर्मल और पवित्रा का गठबंधन हुआ, फिर पांव पूजन, उसके बाद पानी ग्रहण हुआ, फिर बारी आई कन्यादान की, जिसे करते हुए शेखावत सर जी बार-बार भावुक हो रहे थे। हर पिता का सपना यही तो होता है, केवल अपनी लाडली का कन्यादान कर सके। और अंत में सिंदूर दान, मंगलसूत्र बांधने के साथ फेरे हुए। इसी तरह सांवरी और फाल्गुनी की भी रस्में पूरी हुई। बस फाल्गुनी यानी फुलवा का कन्यादान उसके भाई बबलू ने किया। और शादी संपन्न होते ही बबलू ने निश्चय से कहा, लो जीजा जी, आज से मेरी मुसीबत आपकी हुई। मुझे पूरी उम्मीद है आप पूरी हिम्मत और लगन से इस मुसीबत को सारी जिंदगी झेल लेंगे। बेताल कहीं के, आज के दिन भी हमें चिढ़ाने से तुम पीछे नहीं हटोगे। बड़ी माँ देखो, ये क्या कह रहे हैं? फुलवा ने बबलू को मारते हुए कहा, फिर उसके गले लगकर रोने लग गई। भाई बहन का अनोखा प्यार देखकर वहां सभी की आंखें नम हो गई थी। पवित्रा, निर्मल, सांवरी, माधव एक दूसरे का हाथ थामे आसमान की तरफ देख रहे थे। तभी वहां से एक टूटता हुआ तारा गुजरा। ऐसा लगा जैसे नंदिनी जी अपना आशीर्वाद दे रही है। आज सच में इनका पवित्र बंधन मजबूत और पवित्र हुआ था, अपने माता पिता के आशीर्वाद के साथ। तो दोस्तों, सरोज कमल गुप्ता जी की लिखी ये अनोखी प्रेम कहानी पवित्र बंधन का सफर आज यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, हम आपके लिए ऐसी ही नई नई कहानियाँ लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।